हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक वर्मा और कोड मंत्रा वेब लर्न में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे पॉइंटर वेरिएबल एंड टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने में हो सकता है कि मुझे कुछ ज्यादा समय लगे। तो मे भी पॉसिबल कि ये वीडियो मैं आपको 2 पार्ट में प्रोवाइड करूं, साथ ही साथ ये भी पॉसिबल है कि यही वीडियो आपका काफी थोड़ा सा लेंदी हो जाए। बट इसके पहले मैंने लास्ट 1 या 2 वीडियोस के अंदर पॉइंटर के इंट्रोडक्शन पे बात करी है। तो यहां पर मैं पहले आपको पॉइंटर्स के बारे में जो मैंने अभी तक बताया है आपको लास्ट 2 वीडियोस के अंदर, उसका एक थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं क्योंकि उसकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो भी मैं चीजें बोल रहा हूं उसको फटाफट आप अपने माइंड में 2 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट का समय लगेगा, तो आप इसको एक बार अपने माइंड में बिठाइए। तो जब भी अपन को वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हमारे पास 3 चीजें होती हैं। पहला होता है नेम, दूसरा होता है वैल्यू और तीसरा होता है एड्रेस। नेम, वैल्यू और एड्रेस की बात करें तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है? वैल्यू। अब वैल्यू की बात करें तो वैल्यू तक पहुंचने के हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है नेम, दूसरा रास्ता होता है एड्रेस। नेम की बात करें तो नेम का एक ड्रॉबैक होता है कि जो नेम होता है वो डुप्लीकेट हो सकता है, और एड्रेस की बात करें तो एड्रेस का एक एडवांटेज होता है कि एड्रेस हमेशा यूनिक होगा। मतलब अगर एक्स वेरिएबल की बात की जाए, एक्स वेरिएबल का एड्रेस अगर 1001 है तो किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस 1001 नहीं होगा। तो जैसे यहां पर वेरिएबल है y, तो y का एड्रेस 1001 के अलावा 1005 है। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। डन। अब एड्रेस की बात किया तो एड्रेस के बारे में मैंने काफी डिटेल में 2 वीडियोस के अंदर पूरा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि एड्रेस क्या होता है, बेस एड्रेस क्या होता है, एड्रेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसके अलावा भी एड्रेस के बारे में मैंने काफी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की हुई है। तो उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, साथ ही साथ आपको आई बटन के साथ में भी उनके लिंक्स मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको यह बताया था कि पॉइंटर के कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे पास 2 सिंबल दिए हुए हैं। पहला सिंबल होता है एंड और दूसरा सिंबल होता है स्टार। एंड की बात करें तो एंड को बोला जाता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, और स्टार की बात करें तो स्टार को बोला जाता है वैल्यू एट द एड्रेस ऑपरेटर। रिमेंबर, स्टार की बात करें तो स्टार को एक नाम और दिया जाता है जिसको बोला जाता है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। डी रेफरेंसिंग, अब डी रेफरेंसिंग क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे। डन। अब एंड की बात करें तो एंड ऑपरेटर का यूज क्या है? एंड ऑपरेटर का यूज करके हम किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और स्टार ऑपरेटर की बात की जाए या फिर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर की बात की जाए या फिर एस्ट्रेक्ट की बात की जाए तो इसका यूज करके हम किसी एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब भी आपको किसी वेरिएबल के एड्रेस को आइडेंटिफाई करना होगा आप किसका यूज करोगे? एंड का। और जब भी आपको किसी एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होगा आप किसका यूज करोगे? स्टार का। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यहां तक की चीजें प्रॉपर्ली क्लियर होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हमारे यहां पर एक और कंसेप्ट के बारे में जिसे बोला जाता है पॉइंटर वेरिएबल। रिमेंबर, देखिए पॉइंटर वेरिएबल की बात करें, पॉइंटर वेरिएबल एग्जैक्टली क्या होता है इसको समझने के लिए मैंने यहां पर मेरी स्क्रीन को ओवरऑल मिलाकर 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इस पर्टिकुलर पार्ट की बात किया, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहां पर मैं कुछ कोडिंग पार्ट लिखूंगा, कोड लिखूंगा यहां पे मैं। इसके अलावा जो मिडिल वाला पार्ट है इसमें मैं एक डायग्राम क्रिएट करूंगा। एक चीज ध्यान रखना, पॉइंटर के कंसेप्ट को समझने के लिए आपको इनिशियली डायग्राम बनाने पड़ेंगे क्योंकि ये मेमोरी के इंटरनल आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करेगा, और मेमोरी का इंटरनल आर्किटेक्चर आपको ऐसे विजिबल नहीं है तो उसको आपको डायग्रामेटिकली ही समझना पड़ेगा। मगर एक बार आपको चीजें क्लियर हो गई तो फिर आपको आगे इश्यूज नहीं आएंगे। डन। तो यहां पर हम 2 पार्ट में वर्क कर रहे हैं। पहला पार्ट है आपका कोड और दूसरा पार्ट है आपका डायग्राम। रिमेंबर, और इसके अलावा यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में आगे लिखूंगा आपके सामने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर सबसे पहले अपन वर्ड की बात करते हैं पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल के कंसेप्ट को समझने के लिए मैं यहां पर सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं। तो मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है इंटीजर एक्स। डन। अब x की बात करें, x कैसा वेरिएबल है? इंटीजर। और इंटीजर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो इंटीजर होगा वो जीसीसी 32 बिट कंपाइलर पर कितने बाइट की मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा? 4 बाइट की। डन। तो मान लो ये 4 बाइट की मेमोरी बन गई और इस मेमोरी का नाम हो गया x। डन। और इस x की बात की जाए तो x की वैल्यू आपने असाइन कर दी, मान लीजिए 24 या 249 मान लीजिए फॉर एग्जांपल। तो यहां पर क्या हुआ, इस 4 बाइट की मेमोरी में स्टोर हो गया 249। बात खत्म। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल की अगर बात की जाए तो हर वेरिएबल का
कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो जैसे मान लीजिए जो वेरिएबल है x, इसका एड्रेस है 1001, तो यहां पर टोटल मिला के 3 चीजें होंगी, पहला नेम, दूसरा वैल्यू और तीसरा एड्रेस। डन, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। एक चीज ध्यान रखना, इस टॉपिक को धीरे धीरे समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वहां पर आपने कई बार वर्ड यूज किया होगा, नोड पॉइंटर, बॉक्स पॉइंटर, ट्री पॉइंटर, तो ये कहां से आएंगे, वो यहीं से आएंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए, तो यहां पर मान लो कि मेरे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम क्या है x, x की वैल्यू कितनी है 249 और उसका एड्रेस जो है वो क्या है आपका 1001। डन। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं क्या चाहता हूं, मैं यहां पर, मेरे पॉइंट को ध्यान समझना, मैं यहां पर x की वैल्यू को कहीं पर स्टोर कराना चाहता हूं। x की वैल्यू, वैल्यू मतलब किसकी बात हो रही है 249, मैं इस 249 को कहीं पर क्या करवाना चाहता हूं, स्टोर कराना चाहता हूं। डन। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं यहां पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा और मान लीजिए उस वेरिएबल का नाम क्या है, इंटीजर y। बात खत्म। अब पॉइंट को समझो, देखो जैसे सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई बॉटल है और उस बॉटल में 1 लीटर पानी रखा हुआ है और मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मुझे इस 1 लीटर पानी को कहीं पर स्टोर कराना है किसी दूसरी जगह पर, तो आप क्या करोगे, आप एक और बॉटल ले आओगे। तो सेम इट इज यहां पर क्या हुआ कि आपने अब स्टेटमेंट लिखा, सेम इट इज यहां पर क्या हुआ, आप क्या चाहते हो कि x की वैल्यू कितनी है 249, उसको कहीं और स्टोर कराना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे। तो आपने यहां पर एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया y, तो अगेन क्या होगा, एक 4 बाइट की मेमोरी बन जाएगी और इस मेमोरी की बात करें, इस मेमोरी का नाम क्या हो जाएगा y। अब यहां पर y की बात की है तो y का अपना एक एड्रेस भी होगा, तो मान लो कि y है, उसका एड्रेस है मान लीजिए 2001। डन। 1001 y का एड्रेस नहीं होगा क्योंकि वो एड्रेस ऑलरेडी कौन ले आ चुका है, x। और आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो किसी भी वेरिएबल होता है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किसी भी वेरिएबल की बात की जाए तो हर वेरिएबल का जो एड्रेस होता है वो कैसा होता है, यूनिक। मतलब x का एड्रेस अगर 1001 है तो किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस 1001 नहीं होगा। बात खत्म। अब यहां पर मैं क्या चाहता हूं, मैं x की वैल्यू को y में कॉपी करना चाहता हूं, x की वैल्यू, तो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है y असाइनमेंट x। इसका मतलब क्या हुआ, जो x की वैल्यू काय में आ जाएगी, y में, मतलब जो 249 है वो इस y वेरिएबल में आ जाएगा 249। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो x की वैल्यू है वो y में क्या हो चुकी है भाई साहब, कॉपी। डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मेरे अगले पॉइंट को ध्यान से सुनना और समझना। देखिए अब मैं क्या चाहता हूं, मैंने यहां पर x की वैल्यू तो y में स्टोर करा दी, बट अब मैं यहां पर x का जो एड्रेस है, x का एड्रेस, उसे मैं कहीं पर स्टोर कराना चाहता हूं, x का एड्रेस। अब x का एड्रेस कौन है आपका 1001, और एड्रेस की बात की जाए तो एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन एक सिंबल का यूज करते हैं, उसका नाम क्या है आपका एंड। डन। तो मैं क्या चाहता हूं कि x का जो एड्रेस है मतलब 1001 वो मैं कहीं पर स्टोर कराना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक वेरिएबल ले लिया है और उस वेरिएबल का नाम क्या मान लीजिए z। और z की बात की जाए तो z में मैंने किसका एड्रेस स्टोर करा दिया है, x का। डन। तो जो x का एड्रेस है वो काय में आ गया, z में। बात खत्म। अब यहां पर z की बात किया तो z कैसा वेरिएबल होगा। अब मेरे पॉइंट को समझो यहां पे ध्यान से, देखो अगर मैं यहां पे बात करता हूं x की, तो x एक वेरिएबल है। y की बात की जाए तो यहां पर y भी एक वेरिएबल है, और z की बात करें तो z भी एक वेरिएबल होगा। डन। क्योंकि वेरिएबल का काम क्या होता है, वेरिएबल का काम होता है किसी भी डेटा को स्टोर करना, चाहे वो किसी की वैल्यू हो या है किसी का एड्रेस हो। डन। तो वेरिएबल कुछ ना कुछ स्टोर करता है। अब यहां पर प्रैक्टिकली बात की जाए तो अगर इस लाइन को अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या लिखा हुआ, इंटीजर x। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपने x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और जो किस प्रकार का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। यस और नो, बिल्कुल। इस पर्टिकुलर लाइन की बात की जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है, वेरिएबल का नाम क्या y, और y किस प्रकार का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। बात खत्म। बट यहां पर अगेन मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा है इंटीजर z। डन। अब ये इंटीजर का क्या रोल है उसको अपन डिस्कस करेंगे, बट
अभी की बात करो, हमने यहां पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करा, उस वेरिएबल का नाम दिया है z। अब मेरे पॉइंट को ध्यान से समझना, देखिए अगर मैं यहां पर बात करता हूं x की, तो x वेरिएबल कर क्या रहा है? x वेरिएबल की बात की जाए तो x वेरिएबल कोई इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा है, इंटीजर वैल्यू। y की बात करो, y क्या कर रहा है? y जो है वो एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा है। अगेन x की वैल्यू y में कॉपी हो रही, मगर हो तो इंटीजर वैल्यू रही ना, तो यहां पर y भी क्या कर रहा है? एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा है। अब z की बात की जाए तो z यहां पर कोई इंटीजर वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहा है, वो किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। रिमेंबर, ध्यान रखना, z में अपन क्या कर रहे हैं? z में हम किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं। अब पॉइंट को ध्यान से समझो, देखो आपने यहां पर x वेरिएबल को डिक्लेयर किया, जिस तरह से आपने x को डिक्लेयर किया उसी तरीके से आपने y को डिक्लेयर किया, और उसी तरीके से आपने यहां पर z वेरिएबल को डिक्लेयर किया। डन, मतलब तीनों को डिक्लेयर करने का तरीका एक जैसा है, जैसे x को डिक्लेयर करा वैसे y को डिक्लेयर करा वैसे z को डिक्लेयर करा, वेरिएबल के नाम चेंज हुए ना। डन, मगर तरीका तो सेम है। अब यहां पर ध्यान देना, जो x है वो क्या होल्ड कर रहा है? वैल्यू। y क्या होल्ड कर रहा है? वैल्यू। मगर z की बात करें तो z वैल्यू होल्ड नहीं कर रहा है, z क्या होल्ड कर रहा है? एड्रेस। अब यहां पर अगर मैं इन तीनों वेरिएबल को एक ही तरीके से डिक्लेयर करूंगा तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कि कौन सा वेरिएबल वैल्यू को स्टोर करने के लिए बना है और कौन सा वेरिएबल एड्रेस को स्टोर करने के लिए बना है? तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप किसी वेरिएबल में किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना चाहते हो तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने के पहले, तो उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय आपको यहां पर स्टार लगाना होता है, एस्ट्रिक का सिंबल। डन, और अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय क्या लगा दिया? स्टार, तो वो वेरिएबल कहलाएगा पॉइंटर वेरिएबल। रिमेंबर, क्या कहलाएगा? पॉइंटर वेरिएबल। मगर आपने यहां पर जो y वेरिएबल है इसको डिक्लेयर करने से पहले कुछ लगाया क्या? नहीं लगाया, तो जो y है वो कहलाएगा आपका नॉर्मल वेरिएबल। x की बात की जाए तो x क्या कहलाएगा? x अगेन क्या कहलाएगा? आपका नॉर्मल वेरिएबल। डन, तो नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मल वेरिएबल का काम होता है वैल्यू को स्टोर करना, डेटा को स्टोर करना, और पॉइंटर वेरिएबल की बात की जाए तो पॉइंटर वेरिएबल का काम होता है किसी अदर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना। रिमेंबर, नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में डिफरेंस होता है। नॉर्मल वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज कैपेबल टू होल्ड वैल्यू, और पॉइंटर वेरिएबल की बात की जाए तो पॉइंटर वेरिएबल इज अ वेरिएबल विच इज कैपेबल टू होल्ड एड्रेस। तो जब भी आपको एड्रेस स्टोर कराना होगा आप कैसा वेरिएबल डिक्लेयर करोगे? पॉइंटर। और जब भी आपको वैल्यू स्टोर करानी होगी आप कैसा वेरिएबल डिक्लेयर करोगे? नॉर्मल। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, अब ध्यान देना। अब यहां पर कई स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर आपने तो बताया था कि जो स्टार होता है इसका मतलब होता है वैल्यू, पिछले लेक्चर में बताया था। स्टार का मतलब होता है वैल्यू एट द एड्रेस, इसका मतलब क्या? किसी एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू, ये आपने कल बताया था हमें। तो यहां पर आप तो बोल रहे हो कि इसका मतलब हो गया पॉइंटर वेरिएबल। एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, समझना ध्यान से, जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो और वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय अगर आपने यहां पर स्टार लगाया है तो उसका मतलब वैल्यू नहीं है। रिमेंबर, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि स्टार का मतलब क्या होता है? वैल्यू एट द एड्रेस। मगर जब आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय स्टार लगा रहे हो तो इसका मतलब वैल्यू नहीं है। यहां पर ये जो स्टार लगाया है ये केवल डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया है। डिफरेंशिएट मैं आपको समझाता हूं। आप एक चीज सोचो कि अगर z की बात करो, z क्या होल्ड कर रहा है? x का एड्रेस। y की बात करो, y क्या होल्ड कर रहा है? x की वैल्यू। मगर जिस तरीके से आपने x को डिक्लेयर करा उसी तरीके से आपने y को डिक्लेयर करा, उसी तरीके से आपने z को डिक्लेयर कर दिया। अब एक वेरिएबल वैल्यू होल्ड कर रहा है और एक वेरिएबल एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो डिफरेंशिएट करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां पर लगा देते हैं स्टार।
ध्यान रखना, इट्स जस्ट अ डिफरेंशिएशन पॉइंट। इस स्टार के थ्रू आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि कौन पॉइंटर वेरिएबल है और कौन नॉर्मल वेरिएबल है, ध्यान रखना। मगर यहां पर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय जो स्टार लगाया है इसका मतलब वैल्यू नहीं होता है, यह बात ध्यान रख लेना। तो स्टार केवल डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां पे लिख दिया इंटीजर p, ये एक वेरिएबल है। आपने यहां पे स्टेटमेंट में लिख दिया इंटीजर स्टार q, तो ये भी एक वेरिएबल है। मगर ये कौन सा वेरिएबल है? ये नॉर्मल वेरिएबल है। और ये कौन सा वेरिएबल है? ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। नॉर्मल वेरिएबल क्या होल्ड करता है? वैल्यू। और पॉइंटर वेरिएबल क्या होल्ड करता है? एड्रेस। तो ध्यान रखना हमेशा यहां पर स्टार का मतलब वैल्यू नहीं है। अगर पॉइंट समझ में नहीं आया थोड़ा पीछे जाओ और वापस से चीजों को रिकॉल करो। डन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपने क्या करा? यहां पर आपने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम क्या है? z। और पॉइंटर वेरिएबल क्यों बनाया जाता है वो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो हमारे पास नॉर्मली दो प्रकार के वेरिएबल होते हैं। एक और होता है, आगे आएगा जब अपन C++ पढ़ेंगे, और जिसे बोला जाता है रेफरेंस वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल। नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू होल्ड करता है, पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस होल्ड करता है, रेफरेंस वेरिएबल एलियास होता है। अब एलियास क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे अपन आगे। डन। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे, तो यहां पर हमारे पास नॉर्मली दो प्रकार के वेरिएबल हैं। अभी पहला वेरिएबल नॉर्मल, नॉर्मल वेरिएबल क्या होल्ड करेगा? वैल्यू या एड्रेस? वैल्यू। पॉइंटर वेरिएबल क्या होल्ड करेगा? वैल्यू या एड्रेस? एड्रेस। डन। अब क्या होगा ध्यान दीजिएगा प्लीज। अब यहां पर आपके पास में एक मेमोरी और बन जाएगी। किसके लिए? Z के लिए। तो यहां पर क्या हुआ भाई साहब? एक 4 बाइट की मेमोरी बन गई और इस मेमोरी का नाम हुआ Z। डन। और इस Z वेरिएबल की बात की जाए तो इस Z वेरिएबल में हम कर क्या रहे हैं? Z वेरिएबल में हम X का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं। ध्यान रखना, X का एड्रेस कितना है? X का एड्रेस 1001 है, वो काय में स्टोर हो जाएगा? Z में। तो Z में क्या आ गया भाई साहब? 1001। बात खत्म। अब फिर पॉइंट को समझो। जिस तरह से जो X वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या है? 1001। Y वेरिएबल है उसका एड्रेस क्या है? 2001। तो क्या Z वेरिएबल का अपना एड्रेस नहीं हो सकता? बिल्कुल, Z का भी अपना एड्रेस होगा। तो मान लो जो Z वेरिएबल है उसका एड्रेस है 3001। डन। मैं आपको आगे बताऊंगा कि एड्रेस का पैटर्न क्या होता है, कि कौन सा वेरिएबल किस पैटर्न में एड्रेस ऑक्यूपाई करेगा वो भी आपको बताऊंगा मैं। डन। मगर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। डन। अब यहां पे ध्यान देना, तो मान लो Z वेरिएबल है तो Z का एड्रेस क्या है? 3001। अब पॉइंट को यहां पे समझो। Z की बात की जाए तो Z की वैल्यू क्या है? Z की वैल्यू 1001 है और Z का एड्रेस क्या है? 3001। अब एक चीज ध्यान रखना, Z की वैल्यू क्या है? 1001। मगर वो एक्चुअली किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस है। Z की वैल्यू क्या है? 1001। वो एक्चुअल क्या है? वो X का एड्रेस है। ध्यान रखना, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो जिस तरह से आपने X वेरिएबल का एड्रेस किस में स्टोर कराया? Z में। अब Z की बात करें तो Z का अपना एक एड्रेस है। तो अगर मैं यहां पर Z के एड्रेस को स्टोर कराना चाहता हूं, Z का एड्रेस, तो Z का एड्रेस क्या हम स्टोर करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। डन। तो मैंने यहां पर एक और वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए उस वेरिएबल का नाम क्या है? P। और P के अंदर मैं किसके एड्रेस को स्टोर करा रहा हूं? Z के। तो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है एंड Z। बात खत्म। मतलब Z का एड्रेस कहां में आ जाएगा? P में। अब आपको एक चीज पहले बता चुका हूं कि यहां पर P वेरिएबल अगर Z के एड्रेस को स्टोर कर रहा है तो P कैसा वेरिएबल होगा? नॉर्मल वेरिएबल या पॉइंटर वेरिएबल? पॉइंटर वेरिएबल। तो अगेन यहां पर क्या करा हमने? एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, इंटीजर पॉइंटर P। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन चालू। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पर मैंने क्या किया? यहां पर मैंने डबल स्टार लगा दिए। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर Z की बात की जाए तो Z के पहले मैंने सिंगल स्टार लगाया है। इसका मतलब कहलाएगा कि Z जो है वो क्या है? Z इज अ पॉइंटर वेरिएबल। एक काम करता हूं मैं यहां पर लिख देता हूं इधर साइड में। तो यहां पे Z क्या कहलाएगा? Z की बात करें तो Z को मैं बोलूंगा
z इज अ पॉइंटर वेरिएबल। रिमेंबर, z क्या है? एक पॉइंटर वेरिएबल। बात करता हूं, मगर मैं यहां पर p की बात करता हूं तो p के पहले आपने यहां पर डबल स्टार लगा दिए, तो जो p है इसे बोला जाएगा पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, या फिर इसी को कई लोग क्या बोल देते हैं? डबल पॉइंटर। अब मैं आपको समझाता हूं कि डबल पॉइंटर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। डन। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर अगर मैं वर्ड की बात करूं पॉइंटर टू पॉइंटर, p कैसा वेरिएबल है? पॉइंटर टू पॉइंटर। और z कैसा वेरिएबल है? पॉइंटर। अब यहां पर पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब क्या होता है? पॉइंटर टू पॉइंटर की बात की जाए तो पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब यह हुआ कि p, ध्यान सुनना, p एक पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल है। इसका मतलब यह हुआ कि जो p है वो एक ऐसे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा जिसने पहले से ही किसी और के एड्रेस को स्टोर कर रखा है। रिमेंबर, पॉइंट को समझो, पॉइंटर वेरिएबल जो होता है, ध्यान रखना, पॉइंटर वेरिएबल मतलब z की बात कर रहा हूं, पॉइंटर वेरिएबल जो होता है वो नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। x कैसा वेरिएबल है? नॉर्मल वेरिएबल। और z कैसा वेरिएबल है? पॉइंटर वेरिएबल। तो नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? पॉइंटर वेरिएबल। डन। मगर p की बात की जाए तो p किसके एड्रेस को स्टोर कर रहा है? p z के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। और z की बात की जाए तो z कैसा वेरिएबल है? z ऑलरेडी एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो अगर आपको किसी पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करना है तो आप कैसा वेरिएबल डिक्लेयर करोगे? डबल पॉइंटर, या फिर पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। डन। कुछ क्लियर हुआ? तो पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब क्या हुआ? पॉइंटर को पॉइंट करने वाला। वर्ड को अलग अलग करो। मैं पहले सिंगल पॉइंटर के बारे में बात करूं, मतलब नॉर्मल पॉइंटर वेरिएबल, z की बात की जाए, ठीक है। पॉइंटर वेरिएबल क्या हुआ? पॉइंटर वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा। डन। और डबल पॉइंटर मतलब पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब क्या हुआ? पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब यह हुआ कि ऐसा पॉइंटर वेरिएबल जो किसी अदर पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। डन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह पॉइंट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो p कैसा वेरिएबल है? p एक डबल पॉइंटर वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि p एक ऐसा वेरिएबल है जो ऐसे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा जिसने पहले से ही किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रखा है। बात खत्म। अगेन क्या होगा? अगेन यहां पर आपके पास में एक 4 बाइट की मेमोरी बन जाएगी और इस मेमोरी का नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? p। और p के अंदर क्या रखा हुआ है? z का एड्रेस। z का एड्रेस क्या है? 3001। वो काय में आ जाएगा भाई साहब? p के अंदर। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा आपका 3001। बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जिस तरह से x का एड्रेस था, जिस तरह से y का एड्रेस था, जिस तरह से z का एड्रेस था, क्या उसी तरह से p का अपना एड्रेस होगा? बिल्कुल होगा। तो मान लो p का एड्रेस है 4001। बात खत्म। अब यहां पर जिस तरह से आपने x का एड्रेस z में स्टोर कराया, z का एड्रेस p में स्टोर कराया, क्या हम p के एड्रेस को भी कहीं पर स्टोर करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। तो हमने यहां पर एक और वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए q। और q की बात की जाए तो q में हम एड्रेस स्टोर करा रहे हैं, किसका? p का। तो p का एड्रेस कहां में गया? q में। डन। अब इस केस में अगर मैं q की बात करूं तो q कैसा वेरिएबल होगा? सब समझदार हो भाई साहब, आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो यहां पर जो q होगा वो होगा इंटीजर पॉइंटर 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 q। दैट्स इट। अब यहां पर q को मैं क्या बोलूंगा? q की बात की जाए तो q को यहां पे बोला जाएगा पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि q एक ऐसा वेरिएबल है जो ऐसे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा जिसने पहले से ही किसी और के एड्रेस को स्टोर कर रखा है और उसने भी किसी और के एड्रेस को स्टोर कर रखा है। डन। मतलब सिंपल सा कंसेप्ट होता है, नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए सिंगल पॉइंटर, सिंगल पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करने के लिए डबल पॉइंटर,
डबल पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करने के लिए ट्रिपल पॉइंटर, ट्रिपल पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करने के लिए क्वाड पॉइंटर। डन, सिंपल सी बात है, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट प्रॉपर्ली समझ में आया होगा अभी तक। डन। अब यहां पर क्या होगा, अगेन आपके पास में एक 4 बाइट की मेमोरी बन जाएगी और इस मेमोरी का नाम क्या हो गया भाई साहब, क्यू। डन। और क्यू की बात की जाए तो क्यू में आप किसका एड्रेस रख रहे हो, पी का। तो पी का एड्रेस कितना है 4001, वो यहां पर आ गया, कोई टेंशन। तो यहां पे 4001 आ गया। अब इसका भी तो एड्रेस होगा। और मान लो जो क्यू है, क्यू का एड्रेस कितना है, क्यू का एड्रेस है 5001। डन। तो ये आपके सामने एक आर्किटेक्चर डिजाइन हुआ है पॉइंटर वेरिएबल का। रिमेंबर, पॉइंटर वेरिएबल कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है ये कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत कुछ आना बाकी है इसके अंदर भी। डन। तो ये डायग्रामेटिकल पैटर्न आपको समझ में आया होगा। डन। तो यहां पर नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में डिफरेंस आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। डन। चला आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इस डायग्राम को अगर आप चाहो तो पहले आपकी कॉपी पे नोट डाउन कर लो, और कॉपी पे इस डायग्राम को नोट डाउन करने के बाद हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 2-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप देख लो और उसके बाद आप खुद से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। डन। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो अभी तक तो प्लीज लाइक कर दो अभी, ठीक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान देना प्लीज, यहां पर इस पर्टिकुलर डायग्राम के अकॉर्डिंग बात की जाए तो मान लो मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट लिखा है, केवल और केवल x। अब यहां पर x की बात की जाए तो x के केस में मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे यहां पर 249 मिलेगा या 1001 मिलेगा। रिमेंबर, यहां पर आपका आंसर क्या आएगा, 249 बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, x मतलब क्या, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 249, तो यहां पर आंसर क्या मिलेगा आपका 249। सिंपल सी चीज थी। बट अगर मान लीजिए कि आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है कुछ ऐसा, एंड x, अब मुझे बताओ कि इस केस में आपका आंसर क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा प्लीज, आपने स्टेटमेंट क्या लिखा, एंड x। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब होता है एड्रेस ऑफ, आपको बता रखा ऑलरेडी। और x की बात की जाए तो x मतलब x। डन। तो स्टेटमेंट क्या बन गया आपका, एड्रेस ऑफ x, मतलब क्या, x का एड्रेस। और x का एड्रेस क्या है आपका, x का एड्रेस है आपका 1001। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा आपका 1001। डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक और एग्जांपल पे आते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां पर एक और स्टेटमेंट लिख दिया। क्या स्टेटमेंट लिखा भाई साहब, आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है एंड x और स्टार, एंड x स्टार। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, अब इस स्टेटमेंट को अपन फिर से ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं। तो यहां पर पहले अपन बात करते हैं एंड x। एंड x का मतलब क्या हुआ, एड्रेस ऑफ x। और स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब मैंने आपको बताया था, वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ x, वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ x। अब पहले अपन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो एड्रेस ऑफ x का मतलब क्या हुआ, एड्रेस ऑफ x का मतलब हो चुका है 1001। यस और नो, इतने स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा 1001। और आपका पूरा स्टेटमेंट क्या बन गया, वैल्यू एट द एड्रेस। और एड्रेस की जगह पर कौन सा एड्रेस है आपके पास में, 1001। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1001 पर वैल्यू। अब 1001 की बात की जाए तो 1001 पे वैल्यू क्या है, तो 1001 ये रहा एड्रेस, और इस पे वैल्यू क्या है आपकी 249। तो ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, इस स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा आपका 249। डन। क्लियर है। तो दोनों स्टेटमेंट का आपको प्रॉपर्ली आउटपुट समझ में आ गया होगा कि किस केस में आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अपन एक और न्यूमेरिकल पे आते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां पर स्टेटमेंट लिखा है केवल और केवल z, केवल z। डन। तो इस केस में मुझे बताओ कि आपका आंसर क्या आएगा। हर बार क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो और सोचो, कंपेयर करो कि जो मैं बोल रहा हूं, जो आप सोच रहे हो सही है या गलत है। डन। तो अगर मैं यहां पर z की बात करूं तो z के केस में आपका रिजल्ट क्या आएगा, 249, 1001, 3001, 3007, 4001 क्या आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, z मतलब यहां पर बात हो रही है z की वैल्यू। z की वैल्यू क्या है आपकी 1001। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका 1001।
अगर आप z को प्रिंट कराओगे या z को यूज करोगे, किसकी बात कर रहा है वो? 1001 की बात कर रहा है। बात खत्म। मतलब z की वैल्यू बोल लो या x का एड्रेस बोल लो, दोनों एक ही चीज है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपने यहां पर एक और स्टेटमेंट लिख दिया है एंड z। इसका आंसर क्या आएगा? z का एड्रेस। z का एड्रेस क्या है? z का एड्रेस है आपका 3001। बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है एंड z स्टार। अब इसका आंसर क्या आएगा? तो यहां पर फिर अपन ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं। एंड का मतलब क्या? एड्रेस ऑफ z, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है आपका? स्टार। तो स्टार का मतलब क्या हो गया भैया? स्टार का मतलब हो गया वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ z। तो पूरा स्टेटमेंट क्या बन गया? पूरा स्टेटमेंट आपका बन चुका है वैल्यू एट द एड्रेस ऑफ z। डन। तो एड्रेस ऑफ z क्या है? z का एड्रेस क्या है भाई साहब? z का एड्रेस है आपका 3001। अब पूरा स्टेटमेंट क्या बन गया आपका? वैल्यू एट द 3001। मतलब क्या? 3001 पर वैल्यू, और 3001 पर वैल्यू क्या है? 3001 पर वैल्यू है 1001। तो इस वाले स्टेटमेंट का आपका आंसर क्या आएगा? 1001। दैट्स इट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहो, ठीक है? आपके लिए काम आएंगे, ध्यान रखना। अब मान लीजिए मैंने एक और स्टेटमेंट लिख दिया एंड z स्टार स्टार। अब इस केस में आंसर क्या आएगा? अब ध्यान दो प्लीज। एंड z मतलब क्या? z का एड्रेस। z का एड्रेस क्या है? अगेन 3001। उसके ऊपर क्या लगा हुआ भाई साहब? पहला स्टार। इसका मतलब क्या हुआ? 3001 पर वैल्यू। तो 3001 पर वैल्यू क्या है? 3001 पर वैल्यू है आपकी 1001। डन। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 1001। डन। और उसके ऊपर एक और बार स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? 1001 पर वैल्यू। तो 1001 पर वैल्यू कौन सी है? तो 1001 पर वैल्यू है आपकी 249। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसका आंसर क्या आएगा आपका? 249। बात खत्म। क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं और सोच के बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा फटाफट। और जो भी आंसर आए प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करो तुरंत, बाद में नहीं। तो मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया z स्टार, केवल इतना सा। सोचो क्या आंसर आएगा? ध्यान रखना। z की बात की जाए तो z मतलब किसकी बात हो रही है? 3001 या 1001? 1001। ध्यान रखना। स्टार z दोनों को अलग अलग करो। z मतलब क्या? 1001। और उसके ऊपर स्टार मतलब क्या? 1001 पर वैल्यू। तो 1001 पर वैल्यू कौन सी है आपकी? 249। तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका? 249। बात खत्म। ठीक है। तो चीजों को आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे आगे, मगर अभी उसमें टाइम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक और एग्जांपल पे आते हैं। और अब सबसे पहले आप सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करना और उसके बाद सोचना कि आंसर क्या आना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है एंड p स्टार स्टार स्टार। सोचो, वीडियो पॉज करो और सोचो क्या आंसर आना चाहिए। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। एंड पी मतलब क्या? एड्रेस ऑफ p। p का एड्रेस कितना है? p का एड्रेस है आपका 4001। बात खत्म। इसके बाद में स्टार लगा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 4001 पर वैल्यू। तो 4001 पर वैल्यू कौन सी है? देखो इधर 4001 पर वैल्यू आपकी 3001। तो यहां पर इतने स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया आपका? 3001। इसके बाद 3001 के ऊपर क्या लगा हुआ है? अगेन एक और स्टार लगा हुआ है। तो 3001 पर वैल्यू क्या है? तो 3001 पर वैल्यू है आपकी 1001। तो यहां पर इतने स्टेटमेंट का आंसर क्या आ जाएगा? 1001। और इसके ऊपर एक और स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? 1001 पर वैल्यू। तो इस पूरे स्टेटमेंट का आंसर भी क्या आएगा आपका? 249। सेम। अगेन मान लीजिए कि मैंने यहां पर आपको एक और स्टेटमेंट दे दिया है p स्टार स्टार। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर चेक करो। इसका आंसर अगेन क्या आएगा आपका? 249। क्यों? p मतलब क्या? p मतलब 3001। उसके ऊपर स्टार मतलब क्या? 3001 पर वैल्यू। तो 3001 पर वैल्यू 1001। ठीक है। और उसके ऊपर एक और स्टार मतलब क्या? 1001 पर अगेन वैल्यू। तो 1001 पर वैल्यू कौन सी है? 249। तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका? 249।
डन। आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं यहां से। अगेन मान लीजिए मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा, एंड क्यू स्टार 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 स्टार। इसको भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 249। डन। तो एंड क्यू मतलब क्या? 5001। 5001 के ऊपर स्टार मतलब क्या? 4001। 4001 के ऊपर स्टार मतलब क्या? 3001। 3001 के ऊपर अगेन एक और स्टार मतलब क्या? 1001। और 1001 के ऊपर अगेन एक और स्टार मतलब क्या? 249। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, 249 कौन है आपका? ये आपकी वैल्यू है, ये आपका डेटा है। नॉर्मली नेम की बात की जाए तो नेम का यूज करके आप डेटा पे पहुंच सकते हो, मगर आपके प्रोग्राम में वेरिएबल का नाम एक ही होगा। ठीक है, एक दो वेरिएबल के नाम सेम हो सकते हैं, मगर दोनों अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। मगर एड्रेस की बात की जाए तो एड्रेस का एडवांटेज क्या है? आप एड्रेस का यूज करके मल्टीपल वेज से उस डेटा तक पहुंच सकते हो। डन। दिस इज द पावर ऑफ पॉइंटर। डन। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, मैंने आपके सामने कितने स्टेटमेंट लिख दिए हैं जिसका एंड में आंसर क्या आ रहा है? 249। और ये क्या है? आपका डेटा। सो अगर मैं बात करता हूं पॉइंटर के कंसेप्ट की, तो पॉइंटर के कंसेप्ट में आप डेटा तक मल्टीपल एड्रेसेस का यूज करके पहुंच सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ पॉइंटर। डन। इसको और डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, आगे बहुत कुछ आना बाकी है, मगर उम्मीद करता हूं कि आपको यह आर्किटेक्चर प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। डन। तो नॉर्मल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू होल्ड करता है, पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस होल्ड करता है। पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय हमको क्या लगाना है? स्टार। डन। ध्यान रखना एक चीज और, यहां पर जो स्टार लगा है इसका मतलब वैल्यू नहीं है, मगर हां बाकी जितनी जगह पर आप स्टार लगा रहे हो हर जगह पे उसका मतलब क्या होता है? वैल्यू। किसके ऊपर वैल्यू? एड्रेस पर वैल्यू। तो अगर आपके पास कोई एड्रेस है और उस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू को आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप किसका यूज करोगे? स्टार का। मगर डिक्लेयर करते समय अगर आपने स्टार लगा दिया है तो उसका मतलब वैल्यू नहीं है, वो केवल और केवल एक डिफरेंशिएटर है जो आपको चीजों को अलग अलग करके बता रहा है कि कौन नॉर्मल वेरिएबल है और कौन पॉइंटर वेरिएबल है। डन। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना काफी है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बात करेंगे टर्मिनोलॉजी के बारे में जिसे बोला जाएगा टाइप ऑफ पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल का टाइप आपने कई बार जब लिंक लिस्ट के प्रोग्राम बनाए होंगे तो आपने कई बार ऐसा लिखा होगा, नोड पॉइंटर या ट्री पॉइंटर या ग्राफ पॉइंटर। ये क्यों लिखे जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंटर वेरिएबल का जो टाइप होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। डन। तो आज के लिए इतना काफी है। राधे राधे, जय श्री राम। हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को आसान भाषा में विथ रियल लाइफ एग्जांपल आप तक पहुंचाते हैं, जो कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको हमारा ये कंटेंट और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमें और नए प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।